ममता बनर्जी की पार्टी पर फिर बड़ा आरोप। कैलाश विजयवर्गीय पर रैली में जूता फेंका गया। कार्यकर्ताओं पर जूता फेंकने का आरोप तृणमूल कांग्रेस के। कोलकाता में कैलाश विजयवर्गीय का रोड शो चल रहा था। बीजेपी पर बगैर अनुमति रोड शो करने का आरोप। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि बिना अनुमति के, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है बगैर अनुमति के किया जा रहा था रोड शो। ये वो तस्वीरें हैं जिसमें उछाला गया वो जूता आपको नजर आ रहा है। कैलाश विजयवर्गीय के ऊपर जूता उछाला गया रोड शो के दौरान। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का इसमें हाथ है। तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से कहा जा रहा है सरकार से इस बारे में परमिशन ही नहीं ली गई थी। क्या चल रहा है ये बंगाल में, और बंगाल में जो चल रहा है उसका उसकी कुछ और परतें हम आपको सामने आज खोलेंगे। मदरसों के मुताल्लिक आपने भारत नेपाल बॉर्डर में क्या चल रहा है वो देखा। बंगाल में क्या चल रहा है, मंदिरों को लेकर क्या चल रहा है, मदरसों को लेकर क्या चल रहा है, क्या तुष्टीकरण की राजनीति वहां चलती आ रही है, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले इस मुद्दे पर डॉक्टर शांतनु के पास चलें। डॉक्टर शांतनु, क्या ये तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का गुस्सा है जूते के उछाले जाने के तौर पर? देखिए, सबसे पहले तो हम ये बोलेंगे कि आपने ये देखे होंगे कि 1947 से जब से देश आजाद हुआ तब से लेकर आज तक, बिफोर 2014, जब तक बीजेपी यहाँ पर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के गवर्नमेंट नहीं बनाया, तब तक ये भेदभाव का राजनीति, इतना डिविजिव पॉलिटिक्स, जबकि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री, इसमें पॉलिटिकलाइज करके रिलीजियस के बेसिस के ऊपर पॉलिटिक्स इससे पहले कभी नहीं हुआ था। बीजेपी शुरू किया है और 2002 का राइट अभी भी हम लोगों को याद है। नंबर 1। नंबर 2, डॉक्टर शांतनु, उस मुद्दे पर आता हूं मैं, माफी आपको रोक रहा हूं, मैं इस पर आऊंगा, आपसे तफसील से बात होगी। अभी तो ये बताइए कि क्या नेताओं पर, बड़े नेताओं पर इस तरीके की हरकतें अब वहां शुरू हो जाएंगी? हिंसा तो हम देख ही रहे थे। बोल रहा है तो अब यही तो बोल रहे हैं, आप तो बीच में टोक दिया ना, इसी का आंसर मेरे से लीजिए, काइंडली टोकिए मत। ये बंगाल जब सेकुलर स्टेट है, बंगाल जब पीसफुल स्टेट है, ये लोग जबरदस्ती ये इस पे लगे हुए हैं कि बंगाल को किस तरह से डिस्टेबिलाइज कर दिया जाए। इसलिए बिना बगैर परमिशन की यहाँ पर बाहर से आदमी आके अगर रैली करना शुरू कर देगा, आपस में लड़के तृणमूल का ऊपर ये आरोप लगाया कि तृणमूल इस पर हंगामा कर रहा है। इसको किसी तरीके से इस डेवलपमेंट का हैसियत से ये कंपटीशन में नहीं आ पाएगा, पब्लिक सिंपैथी, पब्लिक सपोर्ट में कंपटीशन में नहीं आ पाएगा। इसका तरीका एक ही है, बाहर से आदमी लाओ। मैं आपकी बात मान लेता डॉक्टर शांतनु, मैं आपकी बात मान लेता अगर बंगाल में हिस्ट्री ये नहीं बताती कि वहां पॉलिटिकल वायलेंस वहां पर एक तरीके से इंटीग्रल पार्ट रहा है। पॉलिटिकल वायलेंस पहले लेफ्ट के लोगों ने भी किया, पॉलिटिकल वायलेंस तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने भी किया, और वही लोग कहा जाता है नहीं, अगर ये पहले एकदम शांति होती वहां और आज अचानक कुछ हो रहा होता तो मैं ये बात मान लेता। दूसरे, आपने ये कहा कि पहले बड़ी शांति थी, कहीं ये शांति इस वजह से तो नहीं थी कि बहुसंख्यक लोगों को चुप रहने के बारे में इशारा कर दिया जाता था और अनावश्यक तुष्टीकरण के चलते उन लोगों को मुखर कर दिया जाता था जिनमें से कई एंटी सोशल एलिमेंट्स होते थे और डर के मारे बहुसंख्यक कुछ बोलते नहीं थे, और इस खामोशी को आप लोग शांति समझते थे।